इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों, दिन भर के सभी मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। इंडिया गठबंधन की यूपी के अंदर बड़ी तैयारी, अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले इस बार के नतीजे होंगे चौंकाने वाले, 80 हराइए बीजेपी हटाइए, इस पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उनका मानना है कि इस बार बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें यहां पर हम लोग हराएंगे, यूपी से बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ करेंगे, ये कहना है अखिलेश यादव का। दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि अखिलेश यादव ही सीधे तौर पर यूपी के अंदर बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले आप लोगों को। यहां पर दिग्गज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कर दिया है ऐसा दावा कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर ने अपने बयान में कहा है कि सिर्फ राम मंदिर के दम पर बीजेपी लोकसभा 2024 का चुनाव नहीं जीत सकती है। वे चिल्ला सकते हैं, विज्ञापन कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर ज्यादा वोट नहीं खींच सकता है इस बार के लोकसभा के चुनाव में, यह कहना है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। बताते चलें कि गोदी मीडिया अभी से ही प्रचार करने में लग गया है। बीजेपी के लिए एजेंडा चलाया जाने लगा है उसके समर्थन में गोदी मीडिया की तरफ से, जिसके बाद प्रशांत किशोर यहां पर पूरी तरह से भड़के हैं और कहा है कि इस बार का चुनाव पूरी तरह से अलग होने जा रहा है। ये यहां पर कहना है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगली खबर आ रही है आप लोगों को यहां पर बताते चलें। ममता बनर्जी का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा एजेंसियों का लोकतंत्र चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर काफी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी देश में लोकतंत्र के नाम पर एजेंसियों का राज चला रही है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में एक जनसभा में ममता बनर्जी जबरदस्त तरीके से भड़की हैं बीजेपी सरकार पर और कहा है कि लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं पर फर्जी छापेमारी की जाती है, ये बौखलाई हुई पार्टी है, ये कहना है ममता बनर्जी का। दोस्तों, जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ममता बनर्जी से ही कुछ मिला जुला बयान यहां पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दिया है, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता को अब ईडी सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं है। 2024 का चुनाव मोदी जी हार रहे हैं, ये मैं गारंटी देता हूं, कहना है सत्यपाल मलिक, जो कि पूर्व गवर्नर हैं। और उन्होंने कहा है कि ये सरकार लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों को डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी इन एजेंसियों से, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर सकती हैं। जनता इस बार इस सरकार को हटा करके ही दम लेगी, ये कहना है दोस्तों यहां पर सत्यपाल मलिक का। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से बेहद ही बड़ा बयान, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं जनवरी से, और वहीं इस बीच सिद्धारमैया ने कहा है कि राहुल गांधी को देश का पीएम होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, बताते चलें, माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जो भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसके बाद में राहुल गांधी की लोकप्रियता में और भी प्रचंड तरीके से इजाफा होता हुआ देखने को मिलेगा। राहुल गांधी की यात्रा यहां पर 355 लोकसभा सीटों को कवर करेगी, जो कि बीजेपी के लिए सीधे तौर पर मुश्किलें खड़ी करेंगे राहुल गांधी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट होना चाहिए और 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के जीतते ही राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए, ये यहाँ पर कहना है सिद्धारमैया का। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बयान से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार यहां पर ईडी समन जारी कर रहा है और उनसे पूछताछ की यहां पर
जरूरत है ईडी को, ऐसी यहां पर खबर आ रही है। लेकिन इस बीच ईडी के बार बार समन भेजने के बावजूद भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने एक बार भी पेश नहीं हुए हैं और अब सीएम सोरेन का बयान सामने निकल के आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बोरिया बिस्तर समेट करके विदेश भागने वाला नहीं हूं। ईडी के 6 समन पर बोले हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी से गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी के साथ भविष्य में किसी तरह के गठबंधन की संभावना को पूरी तरह से यहां पर खारिज कर दिया है और कहा है कि वे केंद्रीय एजेंसियों का जो दबाव है उसके आगे झुकने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पर, फिर चाहे ये लोग कुछ भी कर लें, मैं बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला हूं। यह कहना है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। मुंबई में जुटेंगे 3 करोड़ मराठा, रोका तो फडणवीस के घर पर धरना। एक बार फिर से चेतावनी देने लगे हैं यहां पर मनोज जारांगे पाटिल। जी हां दोस्तों, बताते चले शिंदे सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जारांगे पाटिल ने चेतावनी दी है कि मुंबई में 3 करोड़ मराठा एक बार फिर से जुटेंगे। उन्होंने कहा है कि यदि हमें रोका गया तो फिर देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर में आंदोलन किया जाएगा। मराठा आरक्षण की मांग वाले आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल ने करीब 2 महीने की मोहलत महाराष्ट्र सरकार को दी थी, लेकिन अब ये मोहलत यहां पर नए साल पर खत्म होने वाली है। उनका कहना है कि मराठा आरक्षण को लेकर के अब तक सरकार ने कोई भी ठोस फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अब एक बार फिर से आंदोलन होगा और मुंबई की सड़कों पर आंदोलनकारी उतरेंगे। ये कहना है मनोज जारांगे पाटिल का। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शिंदे सरकार की, बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं पूरे मामले पर। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूले पर कांग्रेस पार्टी जल्द ही दूसरे दलों के साथ में करेगी चर्चा। जनवरी के पहले हफ्ते में होगी बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीने का वक्त रह गया है। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 28 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे रखा था और अब खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुला ली है तमाम दलों की और ये बैठक यहां पर जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। और वहीं इन सबके बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल में किसी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन पूरे देश में भाजपा के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन बंगाल में हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ये कहना है ममता बनर्जी का। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।